सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आदाब, आप देख रहे हैं द कंटाप और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। और अब हम आपको लेके चलेंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, जहां इस समय महाकुंभ मेले में एक दर्दनाक हादसा घटा है। मौनी अमावस्या के अवसर पर उमड़ी भारी भीड़ के बीच भगदड़ मच गई, जिसमें कई श्रद्धालुओं ने अपनी जान तक गंवा दी और दर्जनों श्रद्धालु घायल हो गए। इस घटना की पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त प्रयागराज में महाकुंभ मेला चल रहा है, जहां लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं ने शिरकत की है। और इसी महाकुंभ मेले के दौरान बुधवार की सुबह भगदड़ जैसे हालात भी पैदा हो गए थे। मौनी अमावस्या के दिन संगम घाटों पर लाखों श्रद्धालु स्नान के लिए इकट्ठा हुए थे। इसी दौरान भगदड़ मचने से कई लोग घायल भी हो गए। फिलहाल इस खौफनाक घटना में 30 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है और करीब 60 लोग घायल हैं। यह हादसा मंगलवार देर रात करीब 2 बजे हुआ था। जानकारी के मुताबिक हादसे में मारे गए लोगों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें से 4 श्रद्धालु कर्नाटक, असम और गुजरात से थे। तो वहीं योगी सरकार ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 25-25 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान भी किया है। इस घटना पर शोक जताया और इस घटना की गहराई से जांच करने के लिए 3 मेंबर जुडिशियल कमीशन का गठन भी किया है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर गंभीर चिंता और शोक जताते हुए अधिकारियों से इस पूरे घटना की रिपोर्ट मांगी है। साथ ही प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरीके की अफवाहों से बचने की अपील की है। महाकुंभ के इस हादसे के बाद अब योगी सरकार ने सुरक्षा के लिए कई बड़े कदम भी उठाए हैं और साथ ही मेला क्षेत्र को नॉन व्हीकल जोन भी घोषित कर दिया है और अब वीवीआईपी पास को भी रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा रास्ते को वन वे कर दिया गया है ताकि ट्रैफिक सिस्टम स्मूथ हो सके। तो आइए सुनते हैं क्या कहना है इस बारे में योगी सरकार का। यह हादसा भारी भीड़ के द्वारा अखाड़ा मार्ग के बैरिकेडिंग्स को तोड़ने और उसके बाद उससे कूद करके जाने के कारण वहां पर हुआ है, जिसमें 30 के आसपास लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। 36 घायलों का प्रयागराज में उपचार चल रहा है। शेष घायलों को उनके परिवार के सदस्य लेकर के चले गए हैं और इस पूरी घटना की हम लोग न्यायिक जांच करवा करके इसकी तह में भी जाएंगे। इसके अलावा पुलिस के स्तर पर भी अलग से हम लोग इसकी एक अलग से भी जांच करवाएंगे कि आखिर कहां पे ऐसे हादसे किन कारणों से हुए हैं। जिन्होंने इस हादसे में अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, वहां पर मेला प्राधिकरण के पास वो पूरी सूची है, उन लोगों ने उसको वहां पे जारी भी किया है। मैं उन सब के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं और परिवारजनों को हम प्रदेश सरकार की तरफ से 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी कर रहे हैं। हालांकि इस हादसे के बाद मेले में भारी भीड़ और जाम जैसे हालात बन गए हैं। प्रयागराज और उसके आसपास के 8 जिलों में 2 लाख से ज्यादा गाड़ियां रास्ते में ही फंसी रही। तो वहीं मौके की नजाकत को देखते हुए सरकार ने शहर की सभी सीमाओं को सील कर दिया है और सभी श्रद्धालुओं से मेला इलाके से दूर रहने की अपील भी की है। तो वहीं इस घटना के बाद सरकार ने महाकुंभ में कुछ बड़े बदलाव भी किए हैं ताकि मेला शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो सके। इसके लिए योगी सरकार ने 2019 में हुए कुंभ में जिन अधिकारियों को तैनात किया था, उनकी वहां ड्यूटी लगाई है ताकि वो मेले में घबराई हुई भीड़ को अच्छे तरीके से संभाल सके, क्योंकि इन्हीं अधिकारियों के नेतृत्व में 2019 का मेला शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ था और अब के हालातों को देखते हुए उन लोगों के पास काफी एक्सपीरियंस भी है। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे, सोए ना। ये वही महाकुंभ मेला है जो पूरी दुनिया में कभी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र हुआ करता था, लेकिन इस हादसे के बाद ये मेला दुखद मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। हालांकि सरकार ने हालात को काबू में करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन इस हादसे ने सुरक्षा व्यवस्थाओं पर
कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। फिलहाल इस हादसे के बाद प्रशासन की तरफ से इस मेले में बहुत से सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और लोगों के लिए कई व्यवस्थाएं भी की गई हैं। लेकिन इस दर्दनाक हादसे की चपेट में जो लोग और उनके परिवार वाले आए हैं, ये समय उनके लिए काफी दुखद और मुश्किलों से भरा हुआ है। तो आप लोग उन परिवार वालों से क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट द कंटाप।